एक राज्य में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में 6 बहू के तो मायके थे, लेकिन 7वीं बहू का मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके मायका नहीं था तो उसने एक घेवर चुरा कर पानी भरने गई, तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लेगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना मायके के इसे मायका दिखा दूँगी। साहूकार के पुत्र की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही थी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम इंसान के रूप में इंसान बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को ले आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा, पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए चले गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन की सास और जिठानियों के लिए ले जाकर दी। सास अत्यंत खुश थी और जेठानियाँ उसे देखकर जलने लग रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब हम तुम्हारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उसके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बाम्बी में चले गए। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों को दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह डाला तो उनका मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उनकी माँ ने कहा, समझाते हुए बोला कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मारा नाग नागिनी, जियो मारा खांडिया, आंडिया वीर वीर उठावे, देखो नीरो चीर चीर, तो फट जाओ पर जीवा रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे साथ में कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर दिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागिनी,
जियो बासुकी नाग, चिड़ मेरो लाड लड़ाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सापू ने ये बात सुन ली। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और उन्हें दे आओ। थाइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ मत बिखेर। सापू ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के, 2 बोरी दाने चांदी के गढ़ाओ और ले आओ। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगी, ऐसे ताने मत मारो, इसका धन तो बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछवे दे दिए, पहनकर छमछम करती चली गई। जेठानियाँ देखकर फिर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदरी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल गई। उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू दोस्त हैं। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहता है, सच सच बताओ, सांप और बिच्छू से तुम्हारा क्या नाता है, जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपनी जमाई को यानी हमें तो याद ही नहीं करते। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली और अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वह इंसान का रूप बनाकर दोनों को और बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा सामर्थ्य पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपिहरी वह पहले रही थी, किसी को भी ना रखे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।